बढ़ती खबरों की ओर, 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। लिहाजा देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कहीं मिठाइयां बांटी गई तो कहीं गुलाल उड़ाए गए। विधानसभा चुनाव में चला मोदी का जादू। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। नेताओं में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक और छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। तीन राज्यों में चुनाव जीतकर बीजेपी ने सेमीफाइनल तो जीत लिया है। अब फाइनल की बारी है। बीजेपी नेताओं को पूरा विश्वास है कि फाइनल भी बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी पर बीजेपी को पूरा विश्वास है। 24 से पहले जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है। जो सनातन और तुष्टीकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं, उनको किनारे करने का काम किया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है, उनको मैं बधाई देता हूं। वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। आम जनता को, सामान्य जनता को बधाई। एमपी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की जीत। सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के हाथ से गए छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल है, जहां पार्टी को राज्य की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। मतगणना से पहले कांग्रेस भी दावा कर रही थी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो कांग्रेस नेताओं को ये पता चल गया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जमीन खिसक गई है। वजह क्या रही, इस पर तो पार्टी बाद में मंथन करेगी। क्रिकेट मैदान हो या फिर चुनावी बिसात, किसी न किसी की तो हार होती ही है। मुझे उम्मीद थी कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चारों जीतेंगे, लेकिन मुद्दू की हार हुई है, मैं यही कहूँगा, और खैरात की जीत हुई है। एक तरफ आंदोलन में 700 किसान मरे, 5 किसानों को एक मंत्री पुत्र ने गाड़ी से कुचल दिया। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारा गया, पीटा गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हुआ। केदारनाथ में सोने की चोरी हुई तो अनेकों भर्ती घोटाले हुए। सेना कमज़ोर हुई और हमारी सीमाएं कमज़ोर हुई। लेकिन 2-2 हज़ार रुपये की जो सहायता पहुंची हैं, या फिर जो लोक लुभावनी जो सपने दिखाए गए, वो जीत गए। आपके मुद्दे बड़े स्ट्रांग थे, लेकिन क्या ये जो मैसेज है सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाया? कुछ खामियां रह गई? नहीं, मुद्दे तो थे। ओपीएस तो इतना बड़ा मुद्दा था पूरे स्टेट्स में, और राहुल गांधी जी इस बात को साबित करने में कामयाब रहे कि वो जो कहते हैं करते हैं। गैस, चाहे वो 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की बात रही हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना रहा हो, वो उन्होंने सब कुछ किया। एक भरोसा जताने की भी कोशिश की कि हम राष्ट्र हित में सारी चीज़ें करेंगे, जनता के हित में करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो धर्म की भांग चटाई जाती है वो, और जो फ्री में 5 किलो राशन और इत्यादि, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे भविष्य खराब हो जाए लेकिन आज चल जाए वाली जो नीतियां हैं, इससे निश्चित ही इस चुनाव में प्रभाव हुआ। मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास। नतीजों का पड़ेगा लोकसभा पर असर। तो क्या 2014 से अब तक पीएम मोदी का जादू बरकरार है, या फिर ये कहा जा सकता है कि मोदी है तो मुमकिन है कि बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जो नारा दिया, मोदी की गारंटी, इस पर जनता ने विश्वास किया है। राज्यों की जनता ने बीजेपी पर एक बार फिर भरोसा किया है। यही वजह है कि 4 राज्यों में से 3 राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है।
मतगणना से पहले एग्जिट पोल को लेकर कई तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल उठे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष में कहूं तो मोदी जी का केदारनाथ आगमन, बद्रीनाथ धाम पे आगमन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये सारे जो हमारे ईश्वर प्रदत्त जो शक्तियां होती हैं वो मोदी जी के साथ हैं। और मैं कह सकता हूँ 2024 की जो लोकसभा का चुनाव है वो पूरे देश के अंदर आज से लहर का काम करेगा। और मुझे बताते खुशी है कि इन चारों राज्यों के चुनाव के बाद और 3 राज्यों में जीत के बाद उनका प्रथम आगमन उत्तराखंड की धरती पर हो रहा है। हम सब लोग 8 तारीख को उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और भव्यतम स्वागत उनका यहाँ पर भी होगा। और हम लोग लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एक नए उत्साह के साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब नतीजों पर आरोप प्रत्यारोप। जीत गए सेमीफाइनल, फाइनल भी जीतेंगे। चुनावी परिणाम से बीजेपी के नेता गदगद हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में मायूसी। और इन सब के बीच हैं कई सवाल। सवाल यह है कि क्या सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी बीजेपी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। 4 राज्यों में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी थी। महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, अंबानी जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में तो गई, लेकिन राज्यों की जनता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। अब बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी पर देश विश्वास करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HN24/7।